हाय सखीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिर से एक हेयर कट शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्टेप हेयर कट है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस कटिंग को करा है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कैसे लग रहे हैं। इनके बाल देखिए पीछे से बहुत ही पतले हो गए हैं और इसके साथ साथ इनके बाल जो है बहुत थिन भी हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यू शेप दिया है, नीचे में ख़राब बालों को निकाला है। उसके बाद फिर मैं आगे कटिंग करूँगी। तो कैसे यू शेप दे रही हूँ इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो आप भी इस तरह से यू शेप कर सकते हैं। एक तरफ की कटिंग करने के बाद फिर दूसरी तरफ कटिंग करनी है यू शेप में भी, और सेंटर से गाइडलाइन निकालना है। तो इस तरह से आप भी कटिंग कर लें। तो एक तरफ की कटिंग हो गई, अब दूसरी तरफ की मैं गाइडलाइन कैसे क्रिएट करूँगी। दोनों बालों को इस तरह से जोड़ दूँगी और फिर जो गाइडलाइन है उससे कटिंग कर लूँगी और फिर नीचे के बालों को ऊपर के बालों से मिला देना है। तो बस ये यू कट हो गया। और इसके पहले कोई भी कटिंग जब आप करते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट को कटिंग शीट लगाएं, उसके बाद बालों को गीला कर लें और टैंगल फ्री करने के बाद बालों को गीला कर लें। बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है बालों को गीला करना। वैसे भी कटिंग अगर हम बालों को गीला करके ही करते हैं, बालों को पानी से वेट कर लेते हैं, वाटर से गीला कर लेते हैं, तो हम कटिंग को अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारा जो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आता है, बाल इधर उधर नहीं होते हैं। तो देखिए ये यू कटिंग हो गई और अब मैंने सेंटर टू बैक की पार्टिंग करी है और अब मैं थोड़े थोड़े बालों को लेकर कटिंग करने वाली हूँ। तो अच्छी तरह से कॉम करा है मैंने, आप देख रहे हैं बाल मेरे गीले भी हैं और कॉमिंग कितनी अच्छी तरह से कर रही हूँ मैं। तो ये निकाला मैंने, नीचे गाइडलाइन क्रिएट हो गई। जब हमने यू कट किया ना तभी हमारी गाइडलाइन क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है कि इन बालों को हमें स्टेप्स देना है, या फिर स्टेप कटिंग कैसे करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से बालों को डिवाइड कर लिया मैंने और सेंटर वाले बालों को उठाया है और इस तरह से देखिए कंघी किया है, फिर से कंघी किया है और बिल्कुल जहाँ के बाल हैं वहाँ से बिल्कुल सीधा लिया है, यानी कि 90 डिग्री पे इन बालों को मैंने कट कर दिया है नीचे की गाइडलाइन से मिलाते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे लेयर को हम इसी तरह से काटेंगे। तो इस तरह से दूसरा लेयर उठाया और फिर कॉम किया, फिर से कॉम करा और 90 डिग्री पर स्ट्रेट ले आइए। आप मेरे हाथों का एंगल देखो और देखो क्लाइंट कैसे बैठा है और किस एंगल पे हम बाल उठा रहे हैं। तो नीचे थोड़े बहुत जो पूंछ से बाल बच रहे हैं उसे तो हम फिनिशिंग में ठीक कर देंगे। जब हम बालों को काटने के बाद अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हैं ना, तो उसमें जो अनइवन से बाल होते हैं हम उनको निकाल देते हैं और फिर जहाँ के बाल हैं वहीं पर खड़े होकर कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए कि ये भी 90 डिग्री पे ले रही हूँ, ये वाला लेयर भी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर कुछ सीखना होता है तो अगर क्लियरली बताना होता है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है। मैंने अपनी क्लाइंट के ऊपर जो कटिंग करा उसको मैंने कोशिश की है आप तक पूरा ले जाने के लिए। और ये और बात है कि मैंने वॉइस ओवर करा है, क्योंकि वो पंखे की आवाज़ और बाहर की अनवांटेड आवाज़ आती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फिर से लेयर निकाला है मैंने। ये जो दो लेयर है ना, इनको मैं 90 डिग्री पे काटूंगी और जो क्राउन एरिया वाले बाल हैं ना उनको मैं 180 डिग्री पे काटूंगी। तो बस हमारी कटिंग हो जाएगी पूरी। तो ये देखिए इस तरह से पार्टिंग करना है बहुत सफाई से। उसके बाद बालों को सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर देना है। उसके बाद फिर हम अब फिर से बीच वाले बालों को निकालेंगे। हमारे नीचे के बाल कट चुके हैं, आपको याद होगा हमारे नीचे के बाल कट चुके हैं। और इसको देखो फिर से कॉम करा, फिर से कॉम करा और एकदम से स्ट्रेट ले गए 90 डिग्री पे, और वो जो गाइडलाइन दिख रही है वहाँ से हमने इसको काट दिया। तो सेंटर के बाल कट गए हमारे। और एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये 90 डिग्री पे थोड़े से बाल एक्स्ट्रा रह रहे थे तो ये कट गए। तो ये देखिए जो बाल जहाँ है वहाँ से अगर हम स्ट्रेट लेते हैं ना तो वो 90 डिग्री आता है। अब हमने दूसरे लेयर को उठाया है और इस तरह से कॉम करा है। कॉम करते जाएं आप अच्छी तरह से, उसके बाद कट करते चले जाएं। तो इस तरह से आपके बाल भी कटते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको लेयर्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बाल को बहुत टाइट से जुड़ा बना रखा था, तो इनके बालों में वेव्स आ गए हैं। हालांकि बाल धुले हुए हैं, बट बालों में चूँकि वेव्स आ गए हैं इसलिए आपको कटिंग अभी नहीं दिख रही होगी। जब मैं बालों को अच्छी तरह से पूरी तरह से काटने के बाद सेट करूँगी तब आपको कटिंग नज़र आई। जब बाल कस के बांधते हैं ना लोग, तो बालों में वेव्स आ जाते हैं, और एट अ टाइम जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो बालों में कटिंग इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है।
लेकिन फिर जब हम उसको सेट कर देते हैं अच्छी तरह से तो फिर हमें कटिंग नज़र आने लगती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। ये क्लाइंट जो थे काफ़ी जूड़ा बना कर आए थे और आजकल गर्मी पड़ी रही है तो कसकर टाइट जूड़ा बनाने से ना बालों में काफ़ी ज़्यादा वेव्स आ गए थे, तो इसकी वजह से जो है कटिंग आपको एट अ टाइम बिल्कुल दिख नहीं रही। हाँ, थोड़े बहुत लेयर्स दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे। और अब हमने ईयर टू ईयर की पार्टिंग करके बालों को अलग कर दिया है, यानी कि ईयर टू ईयर वाले बालों को हमने सेपरेट कर दिया है और जो ऊपर का बाल बच रहा था उसको हम 180 डिग्री पे काटेंगे तो हमारे लेयर्स बहुत सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे बालों को फिर से गीला किया है मैंने, क्योंकि बाल बिल्कुल ड्राई हो रहे थे और फ़ैन चल रहा है तो बाल इधर उधर बहुत उड़ रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा, आपने क्राउन एरिया के बालों को हमने एकदम ऊपर को उठा लिया इस तरह से और अब हम इसको कट कर देंगे जो गाइडलाइन है उससे मिलाते हुए। गाइडलाइन को काटना नहीं है, गाइडलाइन से मिलाते हुए काटना है। तो देखिए लेयर छोटे छोटे आ रहे हैं और इस तरह से हमने पूरे बालों को काट देना है। फ्रंट के बालों में फिर हमने लेयर डालनी है। तो कल जो वीडियो डाला था वो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उसको, तो थैंक यू। इस तरह से ही आप हम लोगों के साथ बने रहें तो फिर अच्छा लगता है, एक फैमिली बन गई है हमारी। और वीडियो डालने के बाद जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए कि लेयर्स बनते चले जा रहे हैं, है ना। और आगे के बाल को अब लास्ट लेयर जो है उसको मैं कट करने वाली हूँ, तो इसको भी इसी तरह से एकदम कोम करती चली जाऊँगी। धीरे धीरे बालों को कोम करते चले जाएं और धीरे धीरे ऊपर उठाते चले जाएं। एकदम से ऊपर लेकर जाएंगे ना तो उलझन आ जाएगी और बाल जो है ना फंसने लगेंगे, इसलिए धीरे धीरे कॉम करें और डायरेक्ट ऊपर की ओर ले जाएं और फिर कट कर दें। काटने में बालों को डरे नहीं। ये जो हमारी क्लाइंट थी इनके बाल बहुत बेकार से हो रहे थे, इन्होंने बोला कि मेरे बाल बहुत बेकार से हो रहे हैं तो कुछ ऐसी कटिंग दो जिससे कि मेरे बालों में थोड़ी सी जान लगे और बाल अच्छे दिखें, मेरे ऊपर सूट करें। इन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था तो मैंने इनको इस तरह की कटिंग दी है। इन्हें बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करानी थी, बीच बीच के रखने थे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी थी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इनके बालों की कटिंग करी है। तो आप बताना कि ये कटिंग कैसी हुई है और आपने इसमें क्या सीखा। तो इस तरह से इधर के भी लास्ट वाले लेयर बच रहे हैं और ये देखिए मैंने बिल्कुल धीरे धीरे करके ऊपर ले गई मैं और धीरे से कट कर दिया। तो ये बैक साइड की पूरी कटिंग हो गई। अब चलते हैं फ्रंट की ओर। फ्रंट के बालों को भी गीला किया मैंने, जो कि ईयर टू ईयर वाले बाल हैं। और बाल जब हल्के होते हैं ना तो ईयर के फ्रंट से पार्टिंग किया करें और जब बाल ज़्यादा घने हो तो ईयर के पीछे से पार्टिंग करा करें। तो इस तरह से हो गया। और अब एक वी शेप निकाल कर एक गाइड लाइन निकालूंगी और फिर आगे के बालों को मैं हाथों में लेते हुए कट कर दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक चिपका देना और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी होती है ना उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के द्वारा जाता है। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप मेरे वीडियोस को तुरंत के तुरंत देख सकते हो। और इस तरह से देखिए कि बहुत छोटा नहीं करना। ये कॉन्फिडेंट नहीं थी कि छोटे बाल उन पे अच्छे लगेंगे कि नहीं, और मैंने भी उनकी मर्जी रखी और बालों को ज़्यादा नहीं काटा। अब ये गीले बाल हैं तो इतने लंबे लग रहे हैं ना, और जब ये ड्राई होंगे तो थोड़े से ऊपर चढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इतने ही काटे हैं बालों को। और बस ये कटिंग होने वाली है और पूरे बालों को अच्छी तरह से कॉम करा है, बिल्कुल आगे की ओर लेकर आई हूँ, बिल्कुल आगे की ओर। और उसके बाद फिर बिल्कुल हल्का सा तिरछा मैं इसको काटूंगी। आप चाहे तो स्ट्रेट भी काट सकते हैं। स्ट्रेट में थोड़ा सा अलग लेयर आता है, तिरछे में थोड़ा अलग लेयर आता है ना। तो जैसी मर्जी आप वैसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम तिरछा सा किया है हाथों को। इसके साथ ही आप मेरे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो मैंने पहले डाले हुए थे। पहले मैंने बॉब कट, लेयर्ड बॉब और भी बहुत शॉर्ट हेयर कट के भी वीडियोस डाले हुए हैं, बॉय कट, सब मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारी कटिंग मिल जाएगी। मैंने कटिंग की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, स्टाइल की अलग बना रखी है, मेकअप की अलग बना रखी है, यानी कि डिफरेंट प्लेलिस्ट पे जाकर आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे एक बार मेरे चैनल पे जाकर मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, तो आपको और भी कटिंग की वीडियोस देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए थोड़े से और अनइवन बाल रह रहे हैं तो उसको हमने कट कर दिया है। तो ये हो गई कटिंग एक तरफ की। और अब चलते हैं दूसरी तरफ की। तो दूसरी तरफ की भी कटिंग सेम ही करनी है, बस इसको भी अच्छी तरह से कॉम करना है
और कॉम करने के बाद हाथों पे लेना है और इस तरह से इसको ऊपर से नीचे काट रही हूँ मैं। तो इस तरह से इसको कट कर दें और अब इस तरह से धीरे धीरे करके आप काट दें। हल्का सा तिरछा रखा है मैंने और ये कटिंग करने के बाद ना थोड़ी सी इसमें नोचिंग भी कर देंगे हम। और बार बार कॉम करके आपको देखना है कि सही कटिंग हुई है कि नहीं। सही कटिंग होने से ना फिर आगे का लुक अच्छा आएगा और चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है ही। तो इस तरह से लास्ट में फिर नोचिंग कर dीजिए आप। तो आपके दोनों तरफ के बाल अब कट गए हैं और अब मैं चेक करके देख लेती हूँ कि दोनों तरफ के बाल इक्वल हैं या अनइवन है। तो इक्वल हल्के से नहीं है। तो अब इस तरह से हम बालों को इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर हम साइड पार्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि साइड पार्टिंग करके जो लोग साइड पार्टिंग करते हैं उनके बालों को फिर से कैसे करना है। तो सेंटर पार्टिंग करके पहले कटिंग कर लीजिए और फिर साइड पार्टिंग करके जो थोड़े बहुत अनइवन रहते हैं उनको निकाल दीजिए और फिर से नोचिंग कर दीजिए। तो ये साइड पार्टिंग ज़्यादा करती हैं तो इन्होंने बोला सेंटर पार्टिंग कर दो, लेकर से कटिंग कर दो, उसके बाद साइड पार्टिंग वाला लुक ही मुझे देना। तो इस तरह से मैंने इनको साइड पार्टिंग वाला लुक दिया है। देखो तो इनके बाल अच्छे लग रहे हैं, साइड से अच्छी फ्लिक्स आई है। और अब चलते हैं देखते हैं कि कितने बाल निकाले हैं। तो देखिए ये फ्लोर वाले बाल जितने भी हैं वो इनके ही कटे हुए हैं। और अब चलिए इनका दूसरे तरफ वाला भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये दूसरे तरफ के बाल को भी हल्का सा पीछे से मिलाते हुए हमने ठीक करना है और दोनों तरफ के बालों को अब हमें पीछे से मिला लेना है। तो इस तरह से हम और अब थोड़ा सा बालों में और वॉल्यूम देंगे क्योंकि इनके बाल बहुत पतले थे। तो ऊपर से जो क्राउन एरिया वाले बाल मैं उठाती हूँ, आपने देखा होगा कि अगर हल्के बाल होते हैं तो मैं क्राउन एरिया वाले बालों को उठाकर भी कट करती हूँ। तो ये मैं इसलिए करती हूँ जिससे कि बालों में वॉल्यूम बढ़ जाती है और ऊपर एक लेयर और आ जाती है स्टेप्स की। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद नोचिंग कर दीजिए। तो जो क्राउन एरिया के बाल जो हम काटते हैं ना वो हमारे बैक साइड के बालों के वॉल्यूम में इजाफा कर देते हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो अब ये कटिंग लगभग कंप्लीट हुई है और अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये फाइनल लुक है और मैंने बताया था ना वेव्स हैं बालों में, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको कटिंग नज़र नहीं आएगी जब तक कि मैं इसमें ड्रायर नहीं लगाऊंगी। तो अब ड्रायर लगाने के बाद इनका फाइनल लुक देखिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ आप शेयर करके लाइक भी ज़रूर दे देना। तो ये बिफोर कटिंग बाल है इनके और ये वाले जो बाल हैं ये इनके बाल जो हैं ये आफ्टर कटिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।